हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रचना सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सीरा सीरीज। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग ने रचना सीरीज जो स्टार्ट किया था उसमें पेपर 1 के सारे टॉपिक्स हम लोग ने देख चुके हैं और जो पेपर 2 है उसके भी 2 टॉपिक्स दैट इज द कोष्ठ एवं आशय शरीर और साथ ही साथ प्रमाण शरीर के बारे में देख लिया। ये हमारा पेपर 2 का तीसरा वीडियो होने वाला है जिसमें हम सीरा शरीर के बारे में बात करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो टॉपिक स्पेसिफिक सारी स्टडीज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नोट्स हैं वो भी पूरे टॉपिक स्पेसिफिक हैं। तो इसीलिए जो भी चीज मैं इन सारे वीडियोस में बता रहा हूँ वही सेम चीज अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो इससे बाहर कोई भी चीज आपको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सीरा शरीर देखते हैं। तो सीरा शरीर में हमें क्या क्या पढ़ना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरा पढ़ना है कि सीरा क्या होता है, सीरा की निरुक्ति आदि की बात करने हैं, सीरा के प्रकार की बात करने हैं और उसके इन्यूमरेशन आदि की बात हमें करना है। और साथ ही साथ एक मेन चीज इसमें पढ़ना है दैट इज द सीरा वेद के बारे में। सीरा वेद क्या होता है, रक्त मोक्षण आदि जो करते हो उसको सीरा वेद में कंसिडर किया जाता है। तो वो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक होने वाला है बेसिकली वो 4 मार्क्स के लिए बताया गया है इन द एनसीईआरटी सिलेबस, लेकिन इसमें 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन इजिली हम बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक एसक्यूज तो इस पे तैयार करके ही जाना है। साथ ही साथ दूसरी चीज इसमें से जो पूछ सकता है दैट इज द एमसीक्यू, 1-2 पूछ सकते हैं। ठीक है, अपॉन द टाइप्स या फिर नंबर ऑफ द सीरास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरा के निरुक्तों आदि के बारे में। तो क्या बोला गया है सीरा के निरुक्ते में, दैट इज द शरणार्थ सीरा। अगर कहीं पे सीरा वर्ड आए तो सीरा से आपको क्या याद रखना है, सीरा मतलब क्या होता है, वेंस। तो वेंस याद रखना है कि सीरा का मतलब वेंस होता है। अब यहाँ पे बोला गया शरणार्थ सिरा, मतलब कि शरीर के प्रत्यंगों से हृदय की ओर रक्त का वहन करने वाली नालिका सिरा कहलाती। अब बेसिकली हमको वेंस तो पता है, वेंस क्या करती हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी टिश्यूज हैं, वहां से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सेम सिरा भी क्या है, वेन है, तो वो भी सेम काम करेंगे कि ये क्या करते हैं, शरीर के प्रत्यंगों से हृदय की ओर क्या करते हैं, रक्त का वहन करने वाली नालिका जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। बेसिकली बोला गया कि जो नलिका होती है किंचित नीले वर्ण की होती है और स्पर्श में कोमल प्रतीत होती है। कैसी होती है, नीले वर्ण की बोली गई है क्योंकि ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जिसके कारण इसके जो कलर होते हैं वो नीला देखने को मिलता है। इसकी जो भित्ति होती है पतली तथा नाजुक होती है। भित्ति मतलब कि वॉल्स की बात कर रहा है। तो इसके जो वॉल्स होते हैं ऑफ कोर्स क्या होते हैं, जितने भी वेन्स है उनके वॉल्स बहुत ज्यादा पतले होते हैं और साथ ही साथ नाजुक होते हैं। इनमें बेसिकली वॉल्व्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वॉल्व रहता है, इसी कारण से इनके जो वॉल्स रहते हैं वो पतले रहते हैं। वहीं पे आर्टरीज की बात करें तो उसमें वॉल्व देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण उसका जो वॉल रहता है वो मोटा देखने को मिलता है प्रेशर बनाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि सीरा से श्याम वर्ण का अशुद्ध रक्त बहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली सीरा के द्वारा दैट इज द वेन्स के थ्रू बहते हुए देखने को मिलता है। सेकेंड चीज हम इसमें देखते हैं दैट इज द सीरा की संख्या के बारे में। तो बोला गया कि सीरा की संख्या हमारे शरीर में कितनी बताई गई है, 700। कभी भी क्वेश्चन आए सीरा की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है तो दैट इज द 700। अब बेसिकली ये जो सिराएं हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, ये जो सिराएं हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आता है वातवह सिराएं, पित्तवह सिराएं, कफवह, मतलब कि त्रिदोष वाली 3 सिराएं हो गई। इसके अलावा एक रक्तवह सिरा की बात की गई है। तो जो वातवह सिराएं हैं उसकी संख्या 10 बताई गई है, पित्त की संख्या 10 बताई गई, कफवह सिराएं की संख्या 10 बताई गई है और रक्तवह सिराओं की संख्या 10 बताई गई। इस तरह से टोटल 40 जो है सिराएं भेद के अनुसार बताए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन तो वो किस चीज का वहन कर रहे हैं। जो रक्त का वहन करेगा उसको रक्तवह सिरा बोलेंगे, जो मेद आदि का वहन करेंगे वो कफवह सिरा में आ जाएंगे, पित्त आदि का जो गॉल ब्लैडर्स हो गए हैं उसके जो डक्ट्स हो गए वो पित्तवह सिराएं में आ जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट किन चीजों को वो कैरी कर रहे हैं उसके अनुसार ये भाग या फिर प्रकार बताए गए हैं। अब बात करते हैं जो 700 सिराएं हैं बताई गए हैं उसका विभाग किस तरह से है। तो षडंग के अनुसार अगर हम बात करें सिरा विभाग के बारे में, ठीक है, हमको षडंग पता है। षडंग क्या होता है कि हमारे शरीर को अच्छे से पढ़ने के लिए शरीर को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से 4 क्या होते हैं, एक्सट्रीमिटीज आ जाते हैं। उसके अलावा एक क्या होता है, हमारा अंतराधृति आता है, ट्रंक आ जाता है, और दूसरा हमारा सिर और ग्रीवा। तो इस तरह से 6 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाखा की। तो शाखा में बेसिकली बोला गया कि हर एक शाखा में कितने 25 सिराएं होती हैं। हर एक शाखा में, हर एक एक्सट्रीमिटी में 25 सिराएं होते हैं। इस तरह से टोटल जो शाखाएं मतलब चारों एक्सट्रीमिटीज में टोटल कितने हो गए, 100। अब 100 यहाँ पे हो गए। अब प्रत्येक में किसे रहेंगे, एक कुछ रहेंगे वात को कैरी करने वाले, कुछ पित्त को कैरी करने वाले, कुछ कफ को कैरी वाले और कुछ
रक्त को। तो इस तरह से ये जो 100 है उसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल शाखाओं में कितनी 400 शिराएं पाई जाती हैं। उसी तरह मध्यम जो शरीर है दैट इज जो ट्रंक एरिया है उसमें कितनी बोले गए 34। अब 34 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 136। एंड ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब कि सिर और ग्रीवा में 41 बताए गए हैं और 41 को जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द 4 से तो टोटल 164। मतलब कि जहां जहां पे भी सिराएं हैं उनको 4 में विभक्त कर देना। कौन कौन से? वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह। तो इस तरह से टोटल कितने 400 प्लस 136 प्लस 164 टोटल 700 सिराएं हमारे पूरे शरीर में देखने को मिलती हैं। तो ये डिवीजन आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि शाखा में कितनी 400 होती हैं, मध्यम शरीर में 136 और ऊर्ध्व जत्रुगत में 164 देखने को मिलती हैं। अब यहाँ तक हमारा जो मेन चीज था ना किसके बारे में, सीरा के बारे में, वो कंप्लीट होता है कि सीरा में हम लोग ने देख लिया सीरा क्या होता है, सीरा के कार्य क्या होते हैं कि वो रक्त का वहन करते हैं। कौन से रक्त का? जो दूषित रक्त है। कहां से कहां तक ले जाती है? शरीर अवयव प्रत्यंगों से हृदय की ओर ले जाती है। दूसरा हम लोग ने संख्या देखा, प्रकार देख लिए और सड़ंग के अनुसार भी उसके भेद देख लिए, विभाग देख लिए कि कहाँ पे कितनी सिराएं पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस अध्याय का है वो है हमारा सीरावेद। मतलब कि सीरावेद क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सीरा का मतलब यहाँ पे बोला गया है नस। सीरा का अर्थ क्या होता है? नस। और उसका वेधन मतलब कि उसको छेद करके अशुद्ध रक्त को निकालना ही क्या कहलाता है? सीरावेद कहलाता है। तो सीरावेद का अर्थ क्या होता है कि सीरा का वेधन करके अशुद्ध रक्त को निकालना यही सीरावेद कहलाता है। बोला गया कि इसे रक्त शोधन का एक प्रभावी विधि माना जाता है और जिससे रक्त संबंधी विकारों को ठीक किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो भी रक्त विकार रहते हैं मतलब रक्त संबंधी कोई भी डिजीज है तो उसको सीरावेद द्वारा ठीक किया जा सकता है। सीरावेद की उद्देश्य की बात करें कि क्यों किया जाता है सीरावेद, तो पहले बात की दूषित रक्त का निष्कासन। जब भी सीरावेद किया जाता है तो शरीर से पहले जो दूषित रक्त होता है वो एक्सपल्जन होता है, उसका वो निकलता है। तो क्या बोला गया कि रक्त में संचित दोषों को निकालकर शरीर को शुद्ध किया जाता है। दूसरा बोला है कि रक्त संचार में सुधार, शरीर के प्रभावित हिस्सों में रक्त प्रवाह को संतुलित करने में। मतलब मान के चलो कहीं पे क्या हो रहा है, ब्लड अच्छे से नहीं जा रहा तो ऐसे एरियाज में क्या किया जाता है? घर्षण किया जाता है, वहां पे वेधन किया जाता है ताकि वहां पे क्या हो सके, जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से हो जाए। थर्ड बोला गया है पीड़ा निवारण, माइग्रेन हो गया, सिर दर्द या फिर तांत्रिकी संबंधी विकारों में राहत प्रदान करता है। ठीक है, तो माइग्रेन आदि या फिर सिर दर्द है, सिरसूल है, तो ऐसे कंडीशन में अगर सिरा वेदन किया जाता है तो वहां पे पीड़ा तुरंत कम होते हुए देखने को मिलते हैं। त्वचा रोगों का उपचार, जैसे कि हमें पता है कि जितने भी त्वचा रोग है उनका संबंध हमेशा किससे होता है? रक्त से होता है। तो जितने भी त्वचा रोग है उनका उपचार करने के लिए भी हम लोग सिरावेद करते हैं। जैसे कि कुष्ठ हो गए, फोड़े फुंसी हो गए, एक्जिमा आदि में ये क्या होता है? लाभकारी होता है। और नेत्र और कान के रोगों में भी इसका लाभ देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें सिरावेद करते कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है? रोगी का परीक्षण करना है और उपयुक्त नस का चयन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? रोगी का देखेंगे कि वो किस प्रकार का रोगी है, उसका बल कितना है, क्योंकि कितना रक्त उसके शरीर से निकालना है वो भी किस पे डिपेंड करता है कि जो रोगी है उसके शरीर में बल कितना है, उसका शरीर किस प्रकार का है। अगर शरीर उसका बलवान है तो उससे अच्छी खासी निकाले जाते हैं रक्त की मात्रा। वहीं पे अगर शरीर कमजोर है तो कम रक्त निकाला जाता है या फिर नहीं भी निकाला जाता है, थोड़ा सा बस घर्षण आदि किया जाता है। साथ ही साथ बोला गया कि नस को उत्तेजित करके रक्त स्राव की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जैसा कि मैंने बोला कि जहाँ पे रक्त अच्छे से नहीं वहन हो रहा है वहां पे क्या किया जाता है? वेधन किया जाता है, जिससे रक्त उस एरिया में जाना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड बोला गया कि आवश्यक मात्रा में रक्त निकालने के बाद रक्त स्राव रोका जाता है। सबसे पहले क्या किया? नस चयन किया, नस चयन के बाद नस को उत्तेजित किया, वहां पे क्या किया? पिकिंग किया, उसके बाद निकालना चालू हुआ। एक बार जब रक्त निकल गया, मतलब कि हमें लगा कि अशुद्ध रक्त निकल गया है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स रहते हैं या फिर कुछ चीजें देखने को मिलती है अशुद्ध रक्त में। जो अशुद्ध रक्त रहता है वो ब्लैक देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ समय बाद जब सिम्टम्स सब्डी होने लगते हैं तो हमें रक्तस्राव रोक दिया जाता है। और इसके बाद जो घाव रहता है उसकी सफाई कर उसकी उचित देखभाल की जाती है। तो इस तरह से क्या किया जाता है? जो सिरा वेदन है उसकी प्रक्रिया को कैरी आउट किया जाता है। तो होप आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा सिरा क्या होता है, दैट इज द वेंस। उसके बाद उसकी संख्या देख लिए, उसके भेद देख लिए, वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह, और उसके षडंग अनुसार भेद। फिर सिरावेद के बारे में पढ़ लिया। जो सिरावेद टॉपिक है वो उतना पूछता नहीं है, लेकिन
कम से कम आपको कॉन्सेप्ट इसका याद रहना चाहिए। अगले ईयर्स में जाएँगे, अगले प्रोफेशनल ईयर्स में जाएँगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी देखने को मिलेगी। सो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड अगर इसके रिलेटेड कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि फर्दर वीडियो में उनको क्लियर कर सकूँ। एंड इसी तरह के आगे भी और टॉपिक्स पे वीडियोस आते रहेंगे। सो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं एंड उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।